तुम हो अहिंसा धर्म के मसीहा, तुम स्वात की बूंद मैं हूँ पपीहा। लाखों को तारा हमने पुकारा, आवाज सुन लो ये गुरु जी हमारे। श्री विद्यासागर जी गुरुवर हमारे, संसार सिंधु के तुम हो किनारे, संसार सिंधु के तुम हो सहारे। जिलो देवाई देव कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि 1008 श्री पारशुनाथ भगवान की जय। श्रमण संस्कृति के उन्नायक आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। परम पूज्यवर मुनि श्री महासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री निष्कंभ सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। अभी थोड़ी देर पहले चुल्लक जी बता रहे थे कि आचार्य श्री कई भवों से मुनि बनते हुए आ रहे हैं। जब उनकी ये बात सुनी तो मुझको एक ध्यान आ गया। हमारे संग में पूज्यवर निर्दोष सागर जी महाराज हैं, उन्होंने एक बात बताई थी। जब वो सम्मेद शिखर जी पहुँचे, वहाँ पर आचार्य विमल सागर जी महाराज विराजमान थे। विमल सागर जी महाराज जी ने वहाँ के प्रवचन में कहा कि वर्तमान में आचार्य विद्यासागर महाराज जो हैं 6 भवों से मुनि बनते हुए आ रहे हैं। उन्होंने अपने प्रवचन के माध्यम से कहा। महाराज जी सुन के ब्रह्मचारी अवस्था में थे, उन्होंने सुना, उन्होंने कहा महाराज जी की भावनाएं हैं और सबकी भावनाएं रहती हैं। वाकई में वर्तमान में आचार्य श्री सर्वसम्मति से सर्वमान्य आचार्य हैं, सब लोग मानते हैं इसके लिए। जब कुछ समय बाद पूज्य आचार्य भगवान पर के पास में एक परिवार आया, उस श्रावक श्राविका आचार्य श्री के पास खूब रो रहे। वो कहने लगे आचार्य श्री 2-3 महीने से मेरा बच्चा है वो खो गया है, आप आशीर्वाद दो कि वो बच्चा मिल जाए। खूब रोने लगी। तो आचार्य भगवान उनको संभालने के हिसाब से सांत्वना देते कहते हैं कि तुम्हारा बालक तो 2-3 महीने से गुम गया है, मैं तो 6 भवों से अपनी आत्माओं को खोज रहा हूँ, फिर भी मैं अपनी आत्माओं को नहीं पा पाया हूँ। जब इन दोनों बातों को मिलाया तब लगा कि पूज्यवर आचार्य विमल सागर जी महाराज ने जो कहा और पूज्यवर आचार्य विद्यासागर महाराज ने ऐसा कहा। बंधुओं, निश्चित है कि पूज्यवर हमारे आचार्य गुरुवर निश्चित ही कई भवों से मुनि बनते हुए आ रहे हैं और आगे भी उनका कोई अब ज्यादा भव है नहीं है। निश्चित ही वो 1 या 2 भवों में अपनी मुक्ति को प्राप्त करेंगे। अपन ने देखा होगा हर संप्रदाय में जो भी महापुरुषों का जन्म होता है या भगवानों का जन्म होता है वो दुष्टों के संहार के लिए हुआ करता है। लेकिन जैन दर्शन में अगर किसी महापुरुष का जन्म हुआ है तो वो किसी पतित को पावन बनाने के लिए हुआ करता है। हम यहाँ से कितने सारे लोग हैं जो देखो इधर उधर घूम रहे थे, लेकिन पूज्यवर आचार्य भगवान के एक बार दर्शन किए और उनके ही हो गए। महाराज श्री बताते हैं कि जब आचार्य श्री को आहार देने के लिए पहुंचे वो एक दोस्त मित्र के साथ में, तो महाराज ने कहा नहीं, महाराज लोगों के पास जाते हैं तो वो तो रात्रि भोजन का त्याग कराते हैं और मैं रात्रि भोजन त्याग करूंगा नहीं। तो दोस्त ने कहा नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छे हैं, रात्रि भोजन त्याग नहीं कराएंगे। जो पहुंचे और जैसे ही आचार्य श्री को आहार देने का नंबर आया तो बाजू में जो श्रावक थे आचार्य श्री ने सारा पूछा। तो महाराज जी सोचने लगे देखो ये भी रात्रि भोजन के बारे में पूछने लगे। तो महाराज श्री ने भी ऐसे ही बोल दिया, शायद 1 हफ्ते का या 15 दिन का, कि इतने में तो ये मानेंगे नहीं, साल भर का नियम देंगे। और जैसे ही आचार्य श्री ने इन्होंने महाराज जी ने 1 हफ्ते का बोला और आचार्य श्री ने अंजलि की और हार देना महाराज जी से पूरे हार लिए। तो महाराज ने सोचा कि ये महाराज तो बड़े कमाल के हैं, 1 हफ्ते में तैयार हो गए। इन्होंने बाद में सोचा कि ये 1 हफ्ते के लिए नहीं, सारी जिंदगी के लिए अपने पास में मुझको बुलाना चाहते थे। ऐसे ही वहां पर जितने भी आचार्य महाराज हैं या अपने दिगंबर सर में दिगंबर साधु हैं, वो जो भी हैं, महापुरुष का जन्म होता है तो दूसरों के कल्याण के लिए, दूसरों के लिए उद्धार के लिए होता है। बंधुओं, आचार्य महाराज के लिए देखो कितने कम समय में आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी के पास रह के
वो इतना ज्ञान अर्जित किया, किस माध्यम से किया? मात्र उनके अंदर एक जो विनय गुण था, विनय गुण के माध्यम से ही आचार्य भगवान ने इतना ज्ञान अर्जित कर लिया। पूज्य आचार्य गुरुवर ने नेमावर में, हम लोग मुनि अवस्था में विराजमान थे, तो शाम के समय पूज्य आचार्य श्री ने एक संस्मरण सुनाया, उनके मुखारबिंद से सुना, बहुत पुराना था। वो सुन के वाकई में अच्छा लगा, मैं आप लोगों को सुनाता हूँ। आचार्य महाराज कहते हैं कि जब वो पूज्य आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी मेरे को न्याय ग्रंथ पढ़ाया करते थे। न्याय ग्रंथ ऐसा रहता था कि समझ में नहीं आता था कहाँ शुरू हो गया और कहाँ खत्म हो गया। आचार्य श्री नए नए तो थे और आचार्य श्री को ये भी पता नहीं था कि ये कौन सा मत यहाँ पर बोल रहे हैं आचार्य श्री, सांख्य मत है या क्या है, कब सांख्य मत शुरू हो जाता था और कब जैन मत शुरू हो जाता था, ये भी आचार्य श्री को पता ही नहीं पड़ता था, क्योंकि नई चीज थी। आचार्य महाराज सुनते रहते थे। और ऐसे ही जब आचार्य श्री बता रहे, एक आचार्य श्री ने बताया कि जैसे कोई एक अंधा व्यक्ति है, वो राजमहल के अंदर में रहता है और राजमहल से वो बाहर तो आना चाहता है, एक हाथ में उसके में लाठी है और एक हाथ से दीवार का सहारा लेके और द्वार का खोज करता रहता है। और जैसे ही दरवाजा आता है उसके सर में खुजाल चलने लगती है और जैसे ही वो खुजाता है हाथ से दरवाजा सरक जाता है और यूं ही वो क्या राजमहल में घूमता रहता है, राजमहल से वापस नहीं आ पाता है। ऐसे आचार्य जी बोलते हैं कि कब सांख्य मत शुरू होता था और कभी जैन मत आ जाता था, हम वो लाइनों को या पंक्तियों को ढूंढते रहते थे, लेकिन हम समझ ही नहीं पाते थे कि आचार्य हमको क्या पढ़ा रहे हैं। इसी बीच में संघ के एक महाराज जी ने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री, उस स्थिति में आपके लिए आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने इतने कठिन ग्रंथों को पढ़ाया, क्या आपने उनसे मना नहीं किया? जब तो आपके भाषा पर भी आपका अधिकार नहीं था, आप तो कन्नड़ आपकी भाषा थी, यहाँ पर आए तो आपने आचार्य श्री को मना नहीं किया क्या कि आचार्य श्री हमको समझ में नहीं आ रहा, इतने कठिन विषय है? तो आचार्य भगवान ने सुना और सुनते से ही आचार्य श्री कहते हैं कि तुम्हारी जो आज स्थिति है ना, हम उस जैसे नहीं थे। आज तो तुम लोग बहुत बोल लेते हो हम लोगों से, लेकिन उस समय तो हम कुछ बोल ही नहीं पाते थे, हमारी स्थिति ऐसी थी। बस आचार्य श्री ने हमसे यही कहा था, ज्ञान सागर जी महाराज ने यही कहा था कि बस शांति से सुनते रहो, विद्या कालेन पच्यते, एक ना एक दिन ये विद्या तुम्हारे काम में जरूर आएगी। ये देखने के लिए साक्षात उदाहरण हमने देखा कि जब महाराज श्री आचार्य श्री के पास में रामटेक दर्शन करने के लिए गए तो बिल्कुल सर को नीचे करके बैठे रहते थे। जब सभी महाराज जी लोग बोलते थे कि आप लोग कुछ आचार्य श्री से पूछें, तो महाराज जी यही कहते थे कि मैं गुरु को सुनाने नहीं, गुरु की सुनने के लिए आया हूं। जब इतनी विनय आचार्य महाराज के अंदर वहां पर थी, उसके माध्यम से आचार्य श्री आज देखो पूरा ये मान लें कितना ज्ञान उनके लिए है कि जो बोले वो हो जाता है। तो वहां पर आचार्य श्री ने यही कहा कि विद्या कालेन पच्यते। आचार्य श्री कहते हैं उनकी बात सही है, जो जो गुरु ने दिया आज तक काम आ रहा है। उनकी असीम अनुकंपा एवं आशीर्वाद है कि उन्होंने कहा था कि संघ को गुरुकुल बनाना है, लेकिन आचार्य श्री कहते हैं उस समय जो तो मैं समझ नहीं पाया कि आचार्य श्री ऐसा क्यों बोल रहे हैं, लेकिन आज समझ में आता है कि उन्होंने जो जो भावनाएं भाई थी अब वो सब उनकी ही कृपा से पूर्ण होती जा रही हैं। कहा है ना, गुरुकुल बना के कुल गुरु बनना, वचन नहीं प्रवचन देना, छोटा बड़ा भेद को तज के तुम सबको अपना लेना। यूं कह कर फिर विदा हो गया, ज्ञान सूर व गुरु महान, मेरे ढल जाने के बाद कौन करेगा मेरा काम। देखो अपन सभी लोग आज देख रहे हैं कि आचार्य श्री ने क्या गुरुकुल बना दिया है, उस वो गुरुकुल के कौन बन गए? वो कुल गुरु बन गए। सभी लोगों में हर जगह अपन लोग देखते हैं कि
हर जगह प्रत्येक घर में कोई ना कोई त्यागी वृत्ति आचार्य श्री के माध्यम से बना हुआ है। यहाँ पर राजस्थान में हम देखते हैं कि जब भी चातुर्मास या महाराज श्री जहाँ रहते हैं वहाँ पर एक व्रतियों के लिए अलग भोजनालय बनाया जाता है। क्यों? क्योंकि बुंदेलखंड से जितने लोग आएंगे सारे व्रती लोग रहते हैं, वो व्रती भोजनालय में भोजन करते हैं। इतने सारे लोगों ने आचार्य श्री ने व्रती बना दिया है, तो गुरुकुल आचार्य श्री ने बना दिया है। और गुरुकुल के वो क्या है, कुलगुरु बन गए। प्रतिभस्थली, हथकरघा, अन्य अन्य आचार्य श्री के माध्यम से, आचार्य श्री के आशीर्वाद से इतने सारे काम आचार्य श्री ने किए। देखो वहां पर कितने सारे व्रती बना के और आचार्य श्री ने इतना बड़ा कार्य कर दिया इतने सारे लोगों के लिए। देखो अपन देख रहे हैं कि पूज्यवर निर्यापक समय सागर जी महाराज, इतने बड़े महाराज, पूज्यवर नियम सागर जी महाराज, पूज्यवर योग सागर जी महाराज, और साक्षात अपने सामने पूज्यवर निर्यापक श्री सुधा सागर जी महाराज बैठे हैं। इतने हीरों को आचार्य श्री ने तलाश किया और तलाश करने के बाद पूरे देश में, पूरे विश्व में कितनी प्रभावना इनके माध्यम से हो रही है। पूज्य महासागर जी महाराज के चरणों में तरुण विद्या सागर गुरु तारो मुझे ऋषिस, करुणा करो वहीं से दो आशीष। गुरु की आंखें बोलती फिर मुख की क्या बात, धन्य उन्हीं का माथ है जिस पर गुरु का हाथ। केवल संत श्रवणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो, महाराज के दीक्षा महोत्सव की जय हो, पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पहले तो आप सभी लोगों को मैं ये बता दूं कि कल हमने बोला था और महाराज जी ने बोला था कि जो लोग आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं वे सभी अपने मोबाइल में जो भी इंटरनेट के साधन है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे कुछ भी हो, जिन जिन बच्चों के हाथ में मोबाइल हैं, घर के जितने मेंबर, कुछ न कुछ आचार्य श्री के बारे में, चाहे आचार्य श्री की पूजा थोड़ी सी बना करके, चाहे थोड़ी सी आरती बना करके, संस्मरण बना करके, कुछ न कुछ क्लिप अवश्य आप उस इंटरनेट में डालें। आज पूरा विश्व जब यूट्यूब खोले, फेसबुक खोले, जो भी कुछ ये माध्यम है प्रचार के, तो उसमें मात्र आचार्य विद्यासागर महाराज जी की ही संस्मरण, तस्वीर, फोटो, कुछ सुवाक्य आने चाहिए। याद रखना आप लोग, ये काम भूलना नहीं, बाकी सब भूल जाओ तो भूल जाओ, कोई बात नहीं। क्योंकि आज उपकार दिवस है। आचार्य श्री दीक्षा दिवस को उपकार दिवस बोलते हैं। बोले ये उपकार दिवस है, आज गुरु ने हमारे ऊपर उपकार किया था। मैं तो ये मानता हूं कि आज जो आचार्य श्री का दीक्षा दिवस है ना, ये उनके ऊपर उपकार दिवस तो होगा, ये हमें नहीं पता, लेकिन आज पूरे विश्व के ऊपर उपकार दिवस है आज का। आज आचार्य महाराज ने दीक्षा लेकर के अपने ऊपर उपकार नहीं किया, पूरे विश्व के ऊपर उपकार किया। क्योंकि आज आचार्य महाराज की जो सोच है, आज जो चर्या है, उसके माध्यम से उनका उपकार तो हो ही रहा है। आचार्य भक्ति में स्वयं पूज्यपाद स्वामी जी ने कहा, उसका हिंदी अनुवाद आचार्य ने कहा, शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य यहाँ। जो स्वयं शिवपथ पर चलते हैं और दूसरों को भी इस मार्ग पर चलाते हैं, ऐसे हमारे आचार्य होते हैं। आज वर्तमान में इस कली काल में हम लोगों ने तीर्थंकरों को नहीं देखा, मात्र पढ़ा है। हमने रिद्धिधारी महाराजों को नहीं देखा, मात्र पढ़ा है। लेकिन आज इस युग में आचार्य भगवान को जब हम देखते हैं तो हमें साक्षात रिद्धिधारी महाराज और तीर्थंकरों के दर्शन उनके अंदर हो जाते हैं। उनकी चर्या, उनका ज्ञान, उनकी साधना वैसी ही है जैसी तीर्थंकरों की हुआ करती है। हमारे गुरु भी वर्धमान चारित्र के धारी हैं। उनकी चर्या भी जैसे जैसे उनकी साधना का काल बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे उनकी चर्या में विशुद्धि और निखार आता जा रहा है। हमारे गुरु महाराज
प्रतिपल आचार्य भक्ति में जो विशेषताएं आचार्य भगवान की पूज्यपाद स्वामी जी ने दी हैं, पूरी की पूरी विशेषताएं आचार्य श्री की चर्या में परिलक्षित होती हैं। ऐसी एक भी विशेषताएं नहीं है पूज्यपाद स्वामी जी की जो आचार्य परमेष्ठी के लिए दी गई हैं, वो सारी की सारी हमारे आचार्य श्री में क्रियान्वित हैं। ये यूं कह लो कि पूरी भक्ति का सार अगर देखना हो तो गुरु जी को देख लो। हमारे आचार्य महाराज ऐसे साधक हैं जो स्वयं तो चलते हैं मोक्ष मार्ग पर और दूसरों को भी चलाते हैं, क्योंकि नेता बनना मामूली बात नहीं है। नेता बनने के लिए बहुत सारी विशेषताओं का, अपने जीवन में सद्गुणों का, आचरण का होना आवश्यक है। नेतृत्व करने की क्षमता प्रत्येक जीव के पास में नहीं हुआ करती है। बहुत बिरले ही ऐसे होते हैं जो सर्वमान्य होकर के और सभी का नेतृत्व करते हैं और सभी उनकी बातों का अनुसरण करते हैं, सभी उनकी बातों को मानते हैं। हमारे आचार्य महाराज ऐसे ही व्यक्तित्व के धनी हैं कि आज उनकी बातों को सभी कोई मानता है। कोई भी संप्रदाय के व्यक्ति क्यों न हो, साधु क्यों न हो, सभी साधु, सभी व्यक्ति, जन साधारण भी आज उनकी बात को मानता है। ऐसा व्यक्तित्व उनके अंदर कैसे प्रकट हुआ? तो आचार्य महाराज कहते हैं, जैसी करनी वैसी कथनी। इस सिद्धांत पर जब जीव चलेगा तो निश्चित है उसके अंदर की सारी शक्तियां प्रकट होकर के और एक दिन उसे महान बना देंगी। ग्रंथों में बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, बहुत सारे सिद्धांतों का वर्णन ग्रंथों में किया गया है, लेकिन उन सिद्धांतों को जो जीवन का अंग बनाता है, अपनी चर्या, अपनी आचरण का रूप देता है, वही व्यक्ति तीर्थंकर बन पाता है, वही व्यक्ति भगवान बन पाता है। मात्र पढ़ने से कुछ नहीं होगा। हमने आचार्य महाराज की बहुत सारी विशेषताओं को पढ़ा, हमने तीर्थंकरों की, रिद्धिधारी महाराजियों की बहुत सारी विशेषताओं को पढ़ा, लेकिन वो विशेषताएं उनके अंदर प्रकट कैसी हुई, ये मूल बात है। ये प्रकट कैसी हुई? उन्होंने उस साधना को जिया, उस साधना को उन्होंने अपने जीवन का अंग बनाया और उन गुणों को अपने जीवन में उद्घाटित किया, तब जाकर के वे आज महान हुए हैं। बड़े बनने में और महान बनने में बहुत अंतर है। आपकी उम्र निकलती जाएगी और आप बड़े बन जाओगे, उम्र से बड़े हो जाओगे, लेकिन महान बनने के लिए आपको वो सारी क्रियाएं करनी पड़ेगी। कसायों को छोड़ना पड़ेगा, दुर्गुणों को छोड़ना पड़ेगा, व्यसनों को छोड़ना पड़ेगा, विषय भोगों को छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं जाकर के आप महान बन पाओगे। हमारे गुरु महाराज ऐसे ही महान हैं। उन्होंने सब बुराइयों का विमोचन कर दिया, नाश कर दिया, सब बुराइयों को हटा दिया अपने जीवन से और अपने आप जितने आत्मा के अनंत गुण थे वो सारे प्रकट हो गए। हमारे गुरु महाराज आज वर्तमान में इतने रिद्धिधारी हैं कि जो कुछ भी कह देते हैं वो पूरा हो जाता है और स्वयं ऐसी साधना करते हैं और उस साधना को अपने शिष्यों को भी कराते हैं। कुंडलपुर की एक घटना है। हम लोग 2006 में ग्रीष्मकाल आचार्य श्री के सानिध्य में कर रहे थे, क्योंकि आचार्य श्री की विशेषता ही ऐसी है कि गर्मी में गर्म स्थान पर ले जाते हैं और सर्दी में ठंडे स्थान पर ले जाते हैं पूरे संघ को। आचार्य श्री का विहार हुआ अमरकंटक चातुर्मास के लिए, और जिस दिन विहार हुआ उस दिन मेरा पूरा अंतराय था और आचार्य श्री ने शाम को करीब 3:45 बजे बड़े बाबा के ऊपर चढ़ गए। मैंने देखा आचार्य श्री जा रहे हैं, तो मैंने पूज्य निर्यापक श्रवण समय साहब महाराज जी को इशारा किया, बोले महाराज जी आचार्य श्री जी बड़े बाबा की ओर जा रहे हैं, लगता है बिहार हो रहा है। तो बोले हाँ हाँ लग रहा है। बोले चलो चलो अपन भी चलते हैं। तो हम और पूज्य समय सागर जी ऊपर चढ़ गए, क्योंकि संघ में जब रहते थे तो कोई काफी किताब बसते तो रहते नहीं थे हम लोग के पास में। जो पढ़ाना होता आचार्य श्री को संघ में पढ़ाते थे। एक धर्म ध्यान पुस्तक रहती थी प्रतिक्रमण की, उसको रखते थे, बस हो गया। तो एक महाराज को दिया, महाराज जी इसको आप रख लेना, हम जा रहे हैं। और हम लोग ऊपर चढ़ गए पहाड़ में। अब पहाड़ पर हम लोग कुल 3 महाराज जी पहुंच पाए, आचार्य श्री, पूज्य समय सागर महाराज जी और मैं। आचार्य श्री ने वंदना की और
इतनी गर्मी उस समय थी, कम से कम 46-47 टेम्परेचर था। अध्यक्ष कुंडलपुर के आचार्य से कह रहे थे, बोले महाराज जी इतनी ततोरी है, इतनी गर्म है और पहाड़ है, आप सुबह विहार कर देना, हम आपको रोक नहीं रहे हैं। संतोष जी बोले। आचार्य जी ने मेरी ओर देखा और कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय करी, बोले चलें? हम बोले चलिए। अब इतनी गर्मी का समय था तो हमने सोचा पीछे पहाड़ उतर के एक हिनौती गांव है, 5-6 किलोमीटर पड़ता है, तो बोले हो सकता है रात्रि को आचार्य श्री वहां पर रुक जाएं। और पहाड़ उतर करके हम लोग हिनौती पहुंचे तो हमने आचार्य श्री से कहा, आचार्य श्री गाँव का रास्ता यहाँ अंदर से है। हाँ हाँ मुझे पता है, मैं कई बार आ चुका हूँ यहाँ पर। और आचार्य श्री बोल करके, क्योंकि बुंदेलखंड का क्या, आचार्य श्री को सब रास्ते पता नहीं, जो रास्ते श्रावक को नहीं मालूम है वो रास्ते आचार्य श्री को मालूम है। आचार्य श्री और आगे बढ़ गए। अब मेरा पूरा अंतराय और डामर की रोड एकदम इतनी तप रही थी, कुछ पूछो नहीं। हाँ, अब हम लोग चलते 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 करीब 11 किलोमीटर आचार्य श्री ने चलाया और कुम्हारी के 1 किलोमीटर पहले एक स्कूल थी, वहां पर रुक गए। हम लोग 3 महाराज चले थे साथ में और 3 ही वहां तक पहुंचे। इतनी गर्मी थी कि पीछे वाले जो महाराज थे, कम से कम पहली बार मैंने ऐसा देखा कि 4-5 जगहों में महाराज लोगों ने रात्रि विश्राम किया। अलग अलग जो जहां तक पहुंच पाया वहां पर रुक गया। गर्मी का समय था, खेत में पाटे डाले और वहीं आराम, रात्रि विश्राम हो गया। अब सुबह हुई, रात तो जैसे तैसे निकली, अंतराय था मेरा। अब 1 किलोमीटर आगे कुम्हारी थे और कुम्हारी में समाज है, वहां पर चौके लग गए। तो हमने सोचा आचार्य जी यहीं आहार करेंगे, तो हमने इशारा किया आचार्य जी ये कुम्हारी का रास्ता है। तो आचार्य जी बोले अभी 3 ही महाराज हैं हम लोग मात्र। और आचार्य श्री जी ने और आगे कदम बढ़ा दिए। हम बोले आचार्य जी कहाँ जा रहे, समझ में नहीं आ रहा, और मेरा तो अंतराय, गला सूख सब। फिर भी कुछ नहीं बोले, आचार्य जी आगे बढ़ते गए और सगोनी स्टेशन है वहां पर पहुंची। कुल 3-4 घर की समाज थी और पीछे से 10-11 महाराज जी और आ गए, यानी 14-15 महाराज जी हम लोग वहां पर हो गए। आचार्य जी ने वहीं आहार किया और जो बाकी बचे महाराज थे उन्होंने कुम्हारी में आहार किया गांव में। अब एरिया पद भक्ति हुई और पूज्य समय सागर महाराज जी को बुखार आ गया। हम बोले आचार्य जी इतनी फास्ट चलने की क्या आवश्यकता है, इतनी तेज चल रहे आप, इतनी गर्मी भी है और महाराज जी को बुखार भी आ गया। अब देखो आचार्य श्री मेरी बात सुन करके और उस बात को साधना में परिवर्तित करते हैं। बोले महासागर जी सुनिए, उस चतुर्थ काल में महाराज लोग आतापन योग लगाते थे। अब देखो अपन लोग हीन सेनन वाले हैं कि नहीं? बोलो हाँ। अच्छा से हाँ बोलवाते हैं। बोले हाँ महाराज जी हीन सेनन वाले हैं। बोले कम से कम हीन सेनन में अपन लोग आतापन योग नहीं लगा सकते तो आतापन गमन तो कर ही सकते हैं। इस गर्मी में चल करके हम लोग कम से कम आतापन गमन करके ये साधना तो कर लें, इतनी शक्ति तो अपन अंदर रखते हैं। ऐसा कहकर के उन्होंने अपनी बात को इस मोड़ पे रख दिया, अने स्वयं भी चले और शिष्यों को भी चला दिया। अने बातों बातों में आचार्य श्री साधना का पथ बतला देते हैं। बतला क्या देते हैं, बल्कि साधना करा देते हैं। शिवपथ चलते और चलाते औरों को भी आर्य। यहाँ हमारे आचार्य महाराज तीर्थंकरों से कम नहीं है। आज आचार्य श्री के संग की हम बात करते हैं। पुराण ग्रंथों में आचार्य महाराज जिस प्रकार तीर्थंकरों के संग का वर्णन करते हैं कि तीर्थंकरों के संग में इतनी 3 लाख आर्यिकाएं थी, 1 लाख मुनि थे, आज वैसी ही संख्या हमारे संघ में देखी जाती है। जितने महाराज हैं उससे तिगुनी आर्यिकाएं हैं। सेम टू सेम तीर्थंकरों का समोसरण जैसा होता है वैसा ही छोटे रूप में आज आचार्य महाराज का समोसरण पंचम काल में विचरण कर रहा है। यानी ये बात इस बात को कह रहा है कि आगे चल करके हमारे आचार्य महाराज तीर्थंकर बनेंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी चर्या के माध्यम से अपनी उस भावनाओं को इतना विशुद्ध कर लिया
कि उनका सम्यक दर्शन दर्शन विशुद्धि के रूप में परिवर्तित हो चुका है। आचार्य श्री कहते हैं, सिद्धांत ग्रंथ भी कहता है कि तीर्थंकर प्रकृति के लिए केवली और शुद्ध केवली का पादमूल आवश्यक है। लेकिन आचार्य श्री ने एक बार चिंतन दिया हम लोगों के लिए पर्यूषण पर्व में कि तत्वार सूत्र कार्य के अनुसार, उमा स्वामी महाराज के अनुसार जो 16 करण भावनाएं हैं ये भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध की साधन हैं। तो इन साधनों को लेकर के वहां पर यह वर्णन नहीं आया कि केवली दुगंते, शुद्ध केवली और केवली के पादमूल में हो सकता है। तो बोले इस ग्रंथ के अनुसार तो आज कलिकाल में भी हम लोग तीर्थंकर प्रकृति का बंध इन भावनाओं को विशुद्ध करके कर सकते हैं। हमारे आचार्य महाराज की भावना संसार के सभी प्राणियों के प्रति इतनी विशुद्ध है, उनके कल्याण के प्रति इतनी सजग है। प्रतिपल हमारे आचार्य श्री प्राणी मात्र की कल्पना करते हैं। और ये भी नहीं, त्रियंच गति के जीवों के लिए भी उनकी भावना देखो। आज मध्य प्रदेश में 115-20 गौशालाएं खोली, समाज उनका संचालन कर रही है। लाखों पशु आज उसमें संरक्षित हैं। शांति धारा के माध्यम से, अभी महाराज जी ने कहा हथकरघा के माध्यम से कई ऐसी संस्थाएं आचार्य श्री ने खोली जिनमें मात्र जैनों का कल्याण नहीं है, संसार के सभी प्राणियों का कल्याण है। तो ऐसे कल्याण की भावना करने वाले तीर्थंकर सम रिद्धिधारी महाराजों के समान हमारे आचार्य महाराज जयवंत हो, जयवंत हो। आज उनकी दीक्षा दिवस है। आप सभी लोग बोले दीक्षा दिवस जयवंत हो, उपकार दिवस जयवंत हो, उपकार दिवस जयवंत हो। इसी प्रकार हम तुच्छ प्राणियों पर भी आचार्य महाराज अपना दृष्टि रखे, अपनी उपकार की दृष्टि हमेशा हम लोगों के लिए हो ताकि हम लोग भी अपना कल्याण कर सके। इन्हीं भावना के साथ पूज्य बड़े महाराज जी के चरणों में निवेदन है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो वायुरियाणो। पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज की जय हो। निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। दो प्रकार की विचारधाराएं दुनिया में होती हैं। एक वह होते हैं जिनके पास स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वे किसी प्रकाशमान को देखकर आगे बढ़ते हैं, उसके प्रकाश में अपनी जिंदगी गुजारते हैं, अपना रास्ता तय करते हैं। एक वह होते हैं जिनके पास स्वयं का रास्ता होता है और स्वयं का प्रकाश होता है। जब कोई व्यक्ति चलते हैं तो उनके लिए पहले से रास्ता चाहिए पड़ता है, निशान चाहिए पड़ते हैं। लेकिन एक नीति है कि सज्जन पुरुष की रास्ता मिले या नहीं मिले, वो जहाँ से चल जाते हैं वही रास्ता बन जाता है। जो महाजना एन गतः सपंथः, महाजन लोग जहाँ से चलते हैं वो रास्ते बनते हैं। आगम उनको चाहिए जिनकी खुद की निधि नहीं होती, जिनकी हर चर्या स्वयं का आगम बन जाती है। ऐसे बहुत कुछ ऐसे हुए, पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ऐसे हुए जो वो आगम बन गए, उनकी आमना बन गई। लोगों को कुछ नहीं, साथ नहीं पता, उन्हें मालूम है कि इनकी हर चर्या। ऐसा ही पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज, शास्त्रों की बातें किसी को समझ में आवे या नहीं आवे, आचार्य श्री को जो समझ लेगा उसे संसार के सारे शास्त्र ज्ञान में आ जाएंगे। वे स्वयं आगम हैं, वे स्वयं आगम हैं। एक आगम के अनुसार चलते हैं, चलना ही चाहिए। लेकिन बाद में जाकर के वे स्वयं आगम बन जाते हैं। संसार में कोई नया मार्ग तो होता नहीं।
लेकिन मार्ग तो अनादि अनंत काल से शाश्वत है। लेकिन कुछ लोग उन रास्तों पर ऐसे चलते हैं कि पुराने नाम से वो रास्ते जो चलते हैं वो तो मिट जाते हैं और उनके नाम से वो रास्ता जाने लग जाता है। कुंद कुंद स्वामी ने जो आज दुनिया के लिए दिया वो सब कुछ पहले था। महावीर ने दिया, भद्रबाहु स्वामी ने दिया, तीर्थंकरों ने दिया, लेकिन कुछ ऐसा उन्होंने किया कुंद कुंद भगवान ने कि आज महावीर की आमना नहीं, कुंद कुंद मूल आमना को सारी दुनिया स्वीकार कर रही है। भद्रबाहु की आमना नहीं, जो बहुत बड़े ज्ञानी थे, शुद्ध केवली थे। कुंद कुंद स्वामी से बहुत बड़ा ज्ञान था। कुंद कुंद स्वामी को उतना ज्ञान नहीं था जितना कि भद्रबाहु का, वो शुद्ध केवली थे। गौतम गणधर तो सब कुछ ज्ञानी थे ही, महावीर स्वामी तो सर्वज्ञ ही थे। लेकिन जब देखा कि मूल कुंद कुंद मूल आमना चली, क्या होगा आखिर, क्या किया होगा, कुछ ऐसा कुछ कर दिखाया उन्होंने कि लोग भूल गए कि ये मार्ग महावीर का है। लोग भूल गए कि ये मार्ग भद्रबाहु स्वामी का है। लोग भूल गए कि ये मार्ग अनादि अनंत काल का है। और लोगों के ज्ञान में रह गया कि ये मार्ग कुंद कुंद भगवान का है, कुंद कुंद की आमना है। ये आमना तो कहाँ की शाश्वत आमना है। जैन दर्शन कोई सादी शांत धर्म नहीं है। जैन दर्शन अनादि अनंत धर्म है, क्योंकि वह व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैन धर्म जो है व्यक्ति विशेष का नहीं है। जैन धर्म की कोई आमना किसी व्यक्ति विशेष की नहीं है, जो सबकी है। हवाएं सबकी हैं, लेकिन फिर भी ये हवाएं किसी के नाम से जाने लग जाएं, वो कोई जरूर महान आत्मा है। ये पृथ्वी सबकी है, फिर भी कोई पृथ्वी पालक के नाम से, भूपति नाम से प्रसिद्ध हो जाए, कुछ ना कुछ विशेषता है। जल सारी दुनिया का है, दुनिया में है, फिर भी कोई जलाधीश बन जाए, उसके नाम से जाना जाने लग जाए। जो सर्वव्यापी हैं, सर्वत्र हैं, सर्वदा है, जो सब अनादि अनंत काल से है, लेकिन वो किसी व्यक्ति के नाम से रजिस्टर्ड हो जाए, किसी व्यक्ति के नाम से वह जाने लग जाए, सर्वव्यापक सर्वभौम शक्ति की कोई ध्वजा बन जाए, पहचान बन जाए, की आराफ बन जाए। एक की आराफ लिखते हैं आप लोग, नाम आपका है लेकिन की आराफ लिख देते हैं। धर्म अनादिकाल का है, आमना अनादिकाल से, क्रियाएं अनादिकाल से है, लेकिन की आराफ कुंद कुंद स्वामी, की आराफ कुंद कुंद स्वामी। के आराफ जैन धर्म नहीं, के आराफ महावीर स्वामी नहीं, के आराफ शुद्ध केवली नहीं, के आराफ कुंद कुंद स्वामी। कितनी बड़ी ख्याति, कितना बड़ा रूप, के आराफ कुंद कुंद स्वामी। बस आज ये सारी स्थितियां, आज के दिन के जो नायक हैं, आज के दिन के जो मूल नायक पूज्यवर गुरुदेव विद्यासागर महाराज हैं, वे एक ऐसी ही कड़ी है, वे ऐसे ही की आराफ है, ऐसे की आराफ है कि आज श्रमण संस्कृति जो विद्यासागर के नाम से पहचानी जा रही है। श्रमण संस्कृति बहुत पहले से थी, अनादिकाल से, लेकिन आज आचार्य से उसकी ध्वजा बन गए। आज वो श्रमण संस्कृति के एक एड्रेस बन गए के आराफ। दिगंबर जैन मुनि कैसे होते हैं? के आराफ आचार्य विद्यासागर। ये व्यक्ति फलाना कहां मिलेगा? तो के आराफ से, वही के आराफ है वो। इसी प्रकार श्रमण संस्कृति कहां मिलेगी? दिगंबर जैन धर्म कैसा है? तो के आराफ। आज हर व्यक्ति आचार्य विद्यासागर महाराज को, उनकी चर्या को देखकर समझ लेता है, ऐसी ही श्रमण संस्कृति है। श्रमणता से आचार्य के पास लोग नहीं पहुंच रहे हैं।
आचार्य श्री को देख करके श्रमणता की तरफ पहुंच रहे हैं। महावीर को देखकर कोई आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं खोज रहा है, आचार्य विद्यासागर महाराज को देखकर महावीर पर श्रद्धा कर रहा है, श्रद्धा कर रहा है। महावीर के नाम से आचार्य विद्यासागर की बात नहीं बन रही है। कोई नहीं कहता है कि मैं महावीर को खोजना चाहता हूं, और महावीर के भेष में विद्यासागर कहां है। हर व्यक्ति विद्यासागर को देखकर देखता विद्यासागर को है, श्रद्धा कुंद कुंद स्वामी पे होती है। देखता आचार्य महाराज को है और श्रद्धा महावीर पे होती है। ये बहुत बड़ा गुण है, ये बहुत बड़ा गुण है। छोटे को देखकर बड़े पर श्रद्धा हो जाए, समझ लेना वो छोटा भी बड़ों से बहुत आगे पहुंच गया। छोटे को देखकर बड़ों पर श्रद्धा हो। आचार्य श्री को देखकर आचार्य श्री पर श्रद्धा कितनी होती है ये तो आप जाने, लेकिन आचार्य श्री को देखकर भगवान महावीर पर श्रद्धा हो जाती है, ये मेरी उपलब्धि है। आचार्य श्री को देख करके, उनकी आचार्य श्री की चर्या देख करके श्रमण संस्कृति पर श्रद्धा बढ़ जाती है। एक वह होता है जो अनादिकाल से ख्याति प्राप्त, अनादिकाल से शक्ति संपन्न कोई वस्तु होती है और किसी गंदे आदमी के हाथ में चली जाए तो उस वस्तु की भी श्रद्धा खत्म हो जाती है। एक अधर्मी धर्म का भेष धारण करके कुछ गलत करे तो लोगों के धर्म के प्रति श्रद्धा घट जाती है, महावीर के प्रति श्रद्धा घट जाती है। ऐसे भी लोग दुनिया में होते हैं, ऐसे भी धर्म करने वाले होते हैं जिनके धर्म करने वाले से लोगों के धर्म के प्रति श्रद्धा घट गई, महावीर के प्रति श्रद्धा घट गई। ऐसे भी श्रमण हैं जिन्होंने श्रमणता के अंदर, जैसे श्रमणता के अंदर लोगों ने श्रमणता को देखकर, श्रमणचर्या को देखकर श्रमणता से लोगों को घृणा हो गई, श्रमणता पे अश्रद्धा हुई। बहुत बड़ा देश संसार विचित्र है। मार्ग पे कोई लूटता है लेकिन लोगों की मार्ग के प्रति से श्रद्धा उठ जाती है। इसी प्रकार जब कोई व्यक्ति गलत करता है धर्म के भेष में तो उसका कुछ नहीं बिगड़ता, उसका तो जो बिगड़ेगा वो कल सुधर भी जाएगा, लेकिन धर्म के प्रति लोगों की अश्रद्धान हो जाता है, धर्म को छोड़ देते लोग। कितने साधु हैं जिनकी चर्या से श्रमणता कलंकित हुई है, श्रमणता धूर्मित हुई है और लोगों की श्रद्धाएं श्रमणता से हट गई थी। आज भारत में जैनियों में श्रमण विरोधियों की संख्या बढ़ रही थी। किसको देखकर? श्रमणों को देख करके, श्रमणाभासियों को देखकर, शतराचार्यों को देख करके श्रमण विरोधियों की संख्या इतनी तेजी से बढ़ी, इतनी तेजी से बढ़ी। अभी कुछ दिनों के पहले, लगभग 25-30 साल पहले की बात बता रहा हूं, कोरोना जैसे दिन दूना रात चौगुना बढ़ रहा है। कोरोना की जैसे कोरोना की बीमारी बढ़ रही ना, ऐसे एक दिन जैनियों में श्रमण विरोधी बढ़ रहे थे। जैनियों में जिनके 7-7 पीढ़ियों से मुनि धर्म के प्रति श्रद्धा थी, आस्था थी, वे मुनि विरोधियों की कोटि में आ गए। मुनि धर्म से घृणा करने लगे, मुनि धर्म से घृणा करे। एक मुनि को देखकर मुनि धर्म से घृणा होना, वो मुनि इसलिए दुर्गति नहीं जाएगा कि उसने मुनिचर्या को नहीं पाला है, इसलिए गाएगा कि उसके कारण से श्रमण धर्म कलंकित हुआ है। स्वयं व्यक्ति गिरता है उतना पाप नहीं है, लेकिन स्वयं के गिरने से मार्ग दूषित होता है, सबसे बड़ा पाप है, श्रमण होता है। और देखा मुनि विरोधी दिन दूने रात चौगुने बढ़ गए। 10-20 साल के अंदर लाखों पर संख्या पहुंच गई, लाखों पर मुनि विरोधी की संख्या पहुंच गई। किनको देखकर?
मुनियों को देखकर। कोई भी व्यक्ति किसी भी कार्य, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी को देखकर लोगों के पढ़ने से घृणा हो जाए, एक अच्छे मंदिर जाने वाले को देखकर मंदिर जाने वालों में घृणा हो जाए, स्वाध्याय करने वालों को देखकर स्वाध्याय करने वालों में शास्त्रों से घृणा हो जाए, ये बहुत बड़ा पाप कहलाता है, महान पाप कहलाता है। वो पाप उतना बड़ा नहीं जितना वो कर रहा है। तुम्हारे इस पाप करने से छींटे किस पे जाएंगे? पाप करने वालों को विचार करना है, छींटे किस पे जाएंगे? कीचड़ में पत्थर फेंकने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन देखना यह है कि ये कीचड़ मंदिर के बाजू में तो नहीं है, किसी सज्जन के बाजू में तो नहीं है। कीचड़ में पत्थर फेंको, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन कीचड़ कहां है? उस कीचड़ में पत्थर फेंकने पर विचार करना पड़ेगा, कहीं बाजू में कोई पवित्र आयतन तो नहीं है, कहीं मेरे पत्थर फेंकने से ये पवित्र आयतन गंदा तो नहीं हो जाएगा। ये सबसे पहले, कीचड़ में पत्थर फेंकना उतना पाप नहीं है, उतना बुरा नहीं है, लेकिन कीचड़ में पत्थर फेंकने के यदि धब्बे किसी पवित्र आत्मा पे पहुंच जाते हैं, यह पाप कभी कटने वाला नहीं, ये निधत्त निकाचित पाप है। हर व्यक्ति को हमेशा एक विचार करना है, तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इसकी समीक्षा मैं आज नहीं कर रहा हूं, मैं आज वह समीक्षा कर रहा हूं कि तुम्हारे करने से कितनी पवित्र आत्माएं, कितने पवित्र मार्ग, कितने धर्म, कितनी परंपराएं दूषित हो जाएगी। जिस परंपरा को कभी महावीर ने पवित्र किया था, जिस परंपरा को कभी कुंद ने पवित्र किया था, जिस परंपरा को कभी तीर्थंकरों ने धारण किया था, पवित्र किया था धारण करके, उस परंपरा से कहीं तुम चार चांद ना लगा पाओ तो कहीं वो परंपरा आपके द्वारा दूषित तो नहीं हो रही? दूषित तो नहीं हो रही, ये विचार करना पड़ेगा। क्योंकि जिस परंपरा को तुम स्वीकार कर रहे हो, जिस पद को तुम स्वीकार कर रहे हो, ये पद कभी तीर्थंकरों के पास था, ये श्रमणता कभी तीर्थंकरों के पास थी, ये मुनि पद तीर्थंकरों के पास था, ये 28 मूल कभी उनके पास थे, ये पिछी उनके पास थी, ये कमंडल उनके पास था, ये मार्ग उनके पास था, तीर्थंकर धारण किए थे। आज जिस मुनि पद को अपन धारण किए हैं, आचार्य महाराज ने धारण किया, ये मुनि पद कभी तीर्थंकरों के पास था। इसके ना ये ध्वजा उनके पास थी, उनकी आत्मा की पर्याय थी, उनके चलने से ये रास्ता बना। कहीं वो रास्ता हमारे चलने से घृणा में तो नहीं बदल जाएगा, दूषित तो नहीं हो जाएगा, लोग इस मार्ग को गंदा तो नहीं कह देंगे, ये मार्ग कहीं बदनाम तो नहीं हो जाएगा, लोग ये तो नहीं कह देंगे समर्था सब बेकार है। ये हो चुका था, हुआ था। आज आचार्य श्री को हम उस महाजन की कोटि में ले रहे हैं कि आचार्य श्री की दीक्षा लेने के बाद जो श्रद्धा थी, अश्रद्धा थी, वह ऐसी श्रद्धा में बदली, ऐसी श्रद्धा में बदली कि आज आचार्य महाराज को देखकर लोग महावीर पर श्रद्धान कर रहे हैं, महावीर की चर्या पर श्रद्धान कर रहे हैं, अनादि अनंत काल श्रवण परंपरा पर श्रद्धान कर रहे हैं, कुंद स्वामी पर श्रद्धान कर रहे हैं, चर्या देख रहे हैं महाराज की, आचार्य श्री की, और श्रद्धा कहां हो रही है? ओह, धन्य है कुंद स्वामी ने ऐसा मार्ग बनाया, धन्य है कुंद स्वामी ने ऐसा मार्ग लिखा था, धन्य है कुंद स्वामी ने ऐसे जिए थे जैसे आज पूज्य आचार्य विद्यासागर महाराज जी रहे। कुंद को अपन ने देखा नहीं, लेकिन कुंद आज अपने सामने चर्या पालन कर दे। महान आत्माएं किसी नाम में नहीं होती हैं, महान आत्माएं आचरण में होती है। महावीर नाम से नहीं पूजे, आचरण से पूजे, और उनकी आत्मा आचरण में बसती है। जब कोई व्यक्ति उनके आचरण को स्वीकार कर लेता है तो उनके प्रति लोगों की श्रद्धाएं, आज आचार्य श्री का सबसे बड़ा पुण्य, आज आचार्य श्री के परम उपकार को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं कि उनकी चर्या पालन करने से उनको क्या मिलेगा मुझे पता नहीं।
वो क्या पाया मुझे पता नहीं, तो क्या बनेंगे भविष्य में मुझे पता नहीं, अतीत में वो क्या थे जैसे महाराज लोगों ने कहा मुझे पता नहीं, पर इतना जरूर मुझे पता है कि आचार्य महाराज, हे पूज्यवर, आपकी एक एक चर्या ने हमें जैन धर्म की श्रमण संस्कृति पर श्रद्धा बढ़ा दी। मुनियों को देखकर युवाओं के कभी मुनि बनने के भाव नहीं होते थे, नहीं होते थे, कोई नहीं बनता था। सब वृद्ध अवस्था में मुनि बन जाते थे, बाद में कोई बनने का प्रयास नहीं करता था। आचार्य श्री ने एक ऐसी चर्या का पालन किया कि सैकड़ों युवाओं की श्रमण पर, मार्ग पर चलने का भाव हो गया। आज कितनी श्रद्धा लोगों की मुनि है। आज डंके के चोट पर जो जवाब नहीं दे पाते थे लोगों का, पपोरा जी की घटना है। एक मुनि विरोधी बैठे थे, वो किसी दोस्त के साथ आए थे, आचार्य भक्ति चल रही थी, आचार्य भक्ति बाद आचार्य से कुछ कह रहे थे। एक सज्जन बोले दूसरे से, क्यों भाई, तुम तो हमेशा हमारा मुंह बंद करते थे कि देखो फलाने महाराज ऐसे हैं, फलाना महाराज ऐसे हैं, फलाने महाराज ऐसे हैं, इसलिए साधुपना की हमारी घृणा है। अब क्यों चुप बैठे हो? ये सामने सामने बैठे हैं, इनमें और कुंद कुंद स्वामी में क्या अंतर है, अब बताओ। 3 बार पूछा उसने, अब बोलते क्यों नहीं हो? वो मनोर विरोधी बोल नहीं पाया, बोले मुझे सोचने का मौका दो, मुझे देखने का मौका दो। वो 4-5 दिन रहे, बाद में मेरे पास आए भी और उन्होंने कहा महाराज जी, ये हमेशा हमारा मुंह बंद करते थे, आज मैंने इनका मुंह बंद कर दिया और आज इनका मन हुआ है कि मैं ऐसे महाराज को धोती दुपट्टा पहन के आहार दूंगा। मैंने क्यों? बोले आचार्य श्री को देखकर मुझे आचार्य श्री पर श्रद्धा हुई कि नहीं, ये तो अभी नहीं कह पाऊंगा, लेकिन आचार्य श्री की चर्या देखकर मुझे कुंद कुंद स्वामी पर श्रद्धा हुई है और आज मैं आहार देने जाऊंगा तो कुंद कुंद स्वामी को ही देने जाऊंगा। आचार्य विद्यासागर महाराज को नहीं, उन्होंने कहा अरे कुंद कुंद स्वामी को आहार देने जाऊंगा। मैंने उसी दिन आचार्य महाराज को नमोस्तु किया कि धन्य है, आपका नाम आचार्य विद्यासागर है और लोग नमोस्तु करते हैं कुंद कुंद के नाम से। आप आचार्य विद्यासागर बन के हार लेते हैं और लोग आहार देते हैं कुंद कुंद मान करके। आप आचार्य विद्यासागर नाम से जो अपनी चर्या पालते हैं और लोग दर्शन करते हैं महावीर के नाम से। किसी छोटे में बड़े का दर्शन होना बहुत बड़ी विशेषता है। बड़ों में तो सब समा जाते हैं, बड़ों में तो सब समा जाते हैं, लेकिन गागर में सागर समा जाए ये बहुत बड़ी बात है। सागर में सारी गागर समा गई। अभी किसी ने कहा था महाराज लोगों ने, गागर में सारी सागर समा जाती हैं। कितनी सागर गागर में पानी डाल दो, सागर में सब समा जाएंगे, लेकिन गागर में सागर समा जाए ये चमत्कार कहलाता है, ये अतिशय कहलाता है। बड़ों के अंदर सब आ जाते हैं, लेकिन छोटे के अंदर बड़ा समा जाए। महावीर स्वामी में आचार्य विद्यासागर समा जाए, कोई बड़ी बात नहीं। वो विशाल है, बहुत बड़े विशाल है, वो तीर्थंकर है, सर्वज्ञ है, उनमें सारे सब समा सकते हैं। लेकिन पंचम काल का साधु एक गागर के समान है, उसमें महावीर समा जाए ये बहुत बड़ी बात है। उन्हें लोग महावीर देखने लग जाएं, महावीर का दर्शन होने लग जाए और महावीर जैसी महाशक्ति लोग कह रहे महावीर कैसे? बोले यही तो है। अरे ये तो गागर है, पर गागर में सागर है। आज आचार्य विद्यासागर महाराज के अंदर महावीर समा गए। लोग महावीर का रूप देख रहे हैं, कितना बड़ा था महावीर का रूप, कितने विशाल थे महावीर स्वामी। एक पंचम काल की कैसी श्रमणचर्या इन्होंने पाली, कैसी श्रमणता पाली कि आज महावीर जैसा महासागर आचार्य विद्यासागर महाराज में समा गया है। कुंद कुंद जैसे महासागर आज आचार्य महाराज की हर चर्या में समा गए।
हर चर्या में बोलते हैं तो कुंद कुंद, ध्यान करते हैं तो कुंद कुंद, चलते हैं तो कुंद कुंद, सोचते हैं तो कुंद कुंद, जो कुछ भी है सब कुछ तो उनका आगम बन गया। महाते आचार्य महाराज का एक असाधारण चर्या ने, आज एक असाधारण उनके इस सोच ने सारे विश्व को मजबूर कर दिया और हर व्यक्ति के लिए शिक्षा देते हैं, सागर में समाने की अपेक्षा गागर में सागर समा लोगे जिस दिन, उसी दिन तुम्हें चमत्कारी माना जाएगा, अतिशयकारी माना जाएगा। जन्म तुम पंचम काल में लोगे, काल पंचम काल कहलाएगा, लोग तुम्हें चौथे काल का कहेंगे। पंचम काल का जीव स्पष्ट है, स्पष्ट जीव है पंचम काल का जीव, स्पष्ट जीव है। पंचम काल में जीव मिथ्यात्व के साथ जन्मेगा, मिथ्या दृष्टि के साथ जन्मेगा। वो सिद्धांत भूल गए पूज्यवर विमल सागर महाराज कि पंचम काल में 6 भाव से यदि मुनि बन रहे हैं और पंचम काल में मिथ्या दृष्टि जन्मेगा, तो क्या मिथ्या दृष्टि बन रहे थे? कैसे बन सकते हैं 6 भाव से मुनि? और कैसे वो 6 भाव से मुनि बन करके पंचम काल में जन्म गए? मुनि तो नियम से विधेय क्षेत्र या स्वर्ग जाता है, स्वर्ग जाता है या मोक्ष जाता है, और मोक्ष जाने के बाद फिर वह व्यक्ति जहां अंतिम स्थिति बनती है। पंचम काल में तो मिथ्यात्व के साथ जन्म लेना है, लेकिन नहीं, विमल सागर महाराज बहुत नीतिज्ञ थे, बहुत नीति को जानते थे। आचार्य महाराज की वर्तमान चर्या ने उस सिद्धांत को भुला करके कहा, ऐसी चर्या 1 भाव की तो नहीं हो सकती, यह चर्या 6 भावों की है। जब किसी व्यक्ति के प्रति महान आते हैं तो उसका अतीत सब कुछ जो कुछ है, कैसा भी अतीत रहा हो, वो सब सफेद हो जाता है। वर्तमान का यदि ऐसा आचरण हो जाए तो अतीत कैसा भी काला रहा हो, हर व्यक्ति सफेद के रूप में देखता है। ऐसी ताकत वर्तमान की चर्या में अतीत के काले को सफेद कर दे, अतीत के मिथ्यात्व को भावलिंगत्व में परिवर्तित कर दे, ये वर्तमान की चर्या में ताकत होती है। अतीत को यदि हमें मिटाना है तो वर्तमान संभालना पड़ेगा। यदि वर्तमान संभल गया, अतीत मिटने में देर नहीं लगना। वर्तमान की मुनिचर्या देखकर लोग कह उठते हैं 6 भवों का मुनि है, 6 भवों की साधना है। ये वर्तमान का चमत्कार है, ये वर्तमान का अतिशय है, ये चर्या का सबसे बड़ा चमत्कार है। ये कहलाती श्रद्धा। ऐसी श्रद्धा और आस्था के लिए, ऐसी परिणति के लिए आज अपन सन 1968 में इसी नसीराबाद के राजस्थान में अजमेर के अंदर दीक्षा हुई थी, मध्याह्न में दीक्षा हुई थी। और वो दिन श्रमण संस्कृति के बहुत बड़े गौरव का था। इस युग में आचार्य श्री नहीं जन्मे हैं, आचार्य श्री के नाम से युग जाना जाएगा और जाना जाता है। आज हम आचार्य श्री के युग में हैं, वो हमारे शास्ता हैं, वो हमारे शासन देव हैं। आज यदि आचार्यों में माना जाए तो आचार्य विद्यासागर महाराज का, तीर्थंकरों में महावीर का वर्तमान शासन नायक हैं। और आज वर्तमान में ज्येष्ठ और श्रेष्ठ यदि कोई आचार्य हैं तो उनका नाम है आचार्य विद्यासागर महाराज। श्रेष्ठ भी है, ज्येष्ठ भी हैं। आचार्यों में यदि आचार्य शासन माना जाए तो आज का युग आचार्य विद्यासागर महाराज का शासन माना जाएगा। और कौन सी विशेषता है? समय आपका हो ही गया है, पर्ची आ गई थी इसलिए बढ़ा दिया, नहीं तो बढ़ाता भी नहीं। तो आपके लिए, सबके लिए अपन आचार्य श्री को एक बात जो मैंने कल कही थी, 50वें दीक्षा दिवस को लोग मना करके, अपने का आइटम करके, कीर्ति स्तंभादि बना करके सब बैठ गए, सब ने तीसरी कर ली। और हर साल आता है ये। मेरा मन था 50वें दीक्षा दिवस पर भी मैंने कहा था, आज फिर दोहरा रहा हूँ, यदि वस्तुतः जो वर्णन मैंने आचार्य श्री के संबंध में किया, यदि आप सबकी सहमति हो कि मुझे आचार्य श्री के दर्शन करते ही आचार्य विद्यासागर महाराज नहीं दिखते हैं, महावीर दिखते हैं, कुंदकुंद स्वामी दिखते हैं। जैसे उस मुनि विरोधी ने कहा और आकर के भी उसने कहा, महाराज आहार मैंने विद्यासागर महाराज को
मुझे तो साक्षात कुंदकुंद दिख रहे थे, मैं तो कुंदकुंद महाराज को हार दे के आया। छोटों को बड़ों की जो उपाधि मिलती है, बड़ों की उपाधि मिल जाए, उपाधि उसे ही कहते हैं। उपाधि किसे कहते हैं? छोटों को बड़ों की उपाधि। आचार्य विद्यासागर महाराज को कुंदकुंद की उपाधि, महावीर की उपाधि ये नमोस्तु करने वाले देते हैं, दे रहे, अपन सब देते। तो जिन जिन को कभी आचार्य महाराज में महावीर की छवि दिखी हो, कुंदकुंद का प्रतिरूप दिखाओ, साक्षात चलते फिरते आगम हैं। कोई बात आगम में समझ में नहीं आए कि मुनि की चर्या कैसे होना चाहिए, मूलाचार समझ में नहीं आए तो महानुभाव आचार्य विद्यासागर महाराज की चर्या देख लेना, वही मूलाचार है और वही समय सार है। यदि ऐसी सहमति है तो इस आषाढ़ सुदी पंचमी को आचार्य श्री के भक्तों से मेरा कहना है कि इस पंचमी को, आषाढ़ सुदी पंचमी को आचार्य विद्यासागर व्रत के नाम से घोषित करें। जय हो, जय हो, जय हो। जैसे सुगंध दशमी व्रत है, रोहिणी व्रत है, रवि व्रत है, सारे जैन पंचांगों के अंदर अगली बार लिखा हुआ आना चाहिए। जहां व्रतों की सारणी लिखी रहती है, रक्षाबंधन व्रत, अनंत चतुर्दशी व्रत, सब उसी पे लिखा आना चाहिए आचार्य विद्यासागर व्रत। और भक्तों से मेरा कहना है, आज सारे भक्तों को आचार्य विद्यासागर महाराज के इस व्रत की शुरुआत करना है। हालांकि हजारों लोगों ने, जब मैंने स्वर्ण जयंती पर एक घोषणा की थी, हजारों लोगों ने इसको व्रत मान लिया। किसी ने 36 साल का, किसी ने 5 साल का, किसी ने 3 साल का। इस व्रत की कथा भी हो जाएगी, इस व्रत का मंत्र भी हो जाएगा, इस व्रत की पूजा भी हो जाएगी। अभी तो आप इतना इतना करें कम से कम कि इसको व्रत का रूप ले लें। और हर व्यक्ति उपवास करे तो करे जो आचार्य श्री के भक्त हैं। यदि उपवास नहीं बनता है तो एकासन करें, एकासन भी नहीं बनता है तो दोनों टाइम शुद्ध घर का भोजन करें। इतना भी व्रत के रूप में इसके 3 विधि बता दी। पहली विधि क्या है? उपवास करें। दूसरी विधि क्या है? एकासन करें। और एकासन के दिन क्या करना है? आचार्य श्री की पूजा करना है मंदिर में। अभी घर में हो तो घर में पूजन करना है और आचार्य श्री के नाम की या नमोकार मंत्र की एक माला फेरना है। इतना आपका आचार्य विद्यासागर व्रत की विधि है। इसकी शुरुआत कभी भी कर सकते हो, किसी भी साल से कर सकते हो। इसका उद्यापन 3, 5 या 36 साल में होगा। जो जानना 36 साल की उम्र कम है जिनकी, वे 36 साल का रहे कि हम हर आषाढ़ सुदी पंचमी को एक टाइम शुद्ध भोजन करेंगे। शक्ति नहीं होगी दूसरी टाइम फलाहार ले लेंगे, शक्ति नहीं होगी 2 टाइम भोजन कर लेंगे। लेकिन आज के दिन हर आचार्य विद्यासागर महाराज के नाम का व्रत रखना है। यदि हमने ये व्रत बना दिया तो जरूर आचार्य श्री का उपकार हम चुका देंगे, क्योंकि व्रत शाश्वत होता है। हजारों साल पहले किसी ने व्रत किया था सुगंध दशमी का, आज भी चल रहा है। हजारों साल पहले किया था किसी ने रोहिणी व्रत, आज भी चल रहा है। हजारों साल बाद आएंगे तो भी आचार्य विद्यासागर के नाम से ये व्रत होगा। और जैसे ही इस व्रत का नाम व्रत कथा में आएगा तैसे ही लोग कहेंगे कौन थे, कैसे थे। उस समय आचार्य महाराज, आचार्य श्री ने हमें महावीर तक पहुंचा दिया, आचार्य श्री ने हमें कुंदकुंद महाराज तक पहुंचा दिया, आचार्य श्री ने अपनी चर्या में कुंदकुंद का दर्शन करा दिया, महावीर का दर्शन करा दिया। तो अपन लोग आचार्य श्री को हजारों साल बाद भी लोग आचार्य विद्यासागर महाराज को समझे तो इसे व्रत के रूप में सब स्वीकार करें। इसका नाम क्या रखा? आचार्य विद्यासागर व्रत। और व्रत की संक्षिप्त विधि सभी जानते, कोई ज्यादा कठिन नहीं है। एकासन सब कर सकते, 70-80% लोग एकासन करते। शाम को दूध पानी ले लेना, और क्या करोगे। एकासन नहीं तो दुकासन कर सकते। और एक दिन के लिए कम से कम शुद्ध भोजन करें। कम से कम इस दिन बहुत छोटे से शुरू करें। आज आचार्य विद्यासागर व्रत है, कोई जैनी गुटखा नहीं खाएगा। आज विद्यासागर व्रत है, कोई व्यक्ति रात्रि भोजन नहीं करेगा। आज विद्यासागर व्रत है, घर में आलू प्याज नहीं बनेगा। आज विद्यासागर व्रत है, कोई अभक्ष नहीं खाएगा। ऐसा कुछ करे, ऐसे करने की भावना के लिए समय आपका हो गया। महावीर भगवान की जय।